नमस्कार दर्शकों कुछ दिनों पहले संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी धर्म गुरुओं को चैलेंज किया था और साथ में चारों शंकराचार्य और प्रेमानंद और अनिरुद्धाचार्य को ये चैलेंज किया था कि आइए शास्त्रार्थ करते हैं और इस भटके हुए समाज को एक अध्यात्म की सच्ची राह देते हैं ताकि भक्ति कर कर एक इनको सुगम जीवन मिल सके। एक आपने कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि आप शास्त्रार्थ के लिए ओपन है, बिल्कुल कोई भी आए, कोई आओ। उसका तरीका क्या है? मान लीजिए कोई बच्चा आपके साथ या कोई बच्चा नहीं, बच्चा मतलब पहलवान खेला एक बालक आके आ जाए कुछ दिन बोलने खेला कट्टे गाड़ी थी बराबर का। अच्छा, वेट में मिला है तो शंकराचार्य चारों। अच्छा, आ जाओ। उनके अलावा कोई और? इतने महंत बने बैठे हैं जिनके पास चेले बुका रखी प्रेमानंद जैसे। अच्छा, कोई आओ मेरे साथ, अनिरुद्धाचार्य और ये तो। अच्छा, इनमें से कोई भी आए तो उसका तरीका क्या होगा? तरीका ये होगा, चैनल बुक करा जाएगा। अच्छा, वो अपना पक्ष रखेंगे, हम अपना रखेंगे। मेरा जो ज्ञान वो मैं बताऊंगा, वो अपना बताते रहेंगे, बीच में तर्क पुतर्क नहीं होगा। अच्छा अच्छा, फैसला जनता करेगी। इसके प्रति उत्तर में देखिए अनिरुद्धाचार्य जी ने क्या उत्तर दिया है। गुरु जी क्या नाम है? संत रामपाल महाराज। रामपाल जी ने मेरा नाम लेके बोला था कि मैं अनिरुद्धाचार्य जी से शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे को बोला था, मैंने कहा जो फर्जी है उससे क्या शास्त्रार्थ करना। शास्त्रार्थ वहाँ किया जाता है जहाँ कोई सही हो। जब आप पूरे फर्जी हैं, जब वेदों पुराणों के अस्तित्व को नकारेंगे, गलत तरीके से बोलेंगे, तो आपसे क्या शास्त्रार्थ करें। शास्त्रार्थ वहाँ किया जाता है जहाँ शास्त्रों का सामने वाले को कुछ ज्ञान हो। जहाँ कुछ ज्ञान ही नहीं है तो उनसे क्या शास्त्रार्थ करके हम अपना टाइम वेस्ट करें। तो फर्जियों से क्या शास्त्रार्थ करना। सोचो, आपके गुरुजी ने मेरे को बोला था कि शास्त्रार्थ मेरे से कर लो। भाई आपको शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है। कबीरदास जी को आप कह रहे हैं भगवान है, जबकि कबीरदास जी ने राम राम जपा है। पूछो, किसी भी से पूछो, कबीरदास जी किसके भक्त हैं? सारी जिंदगी राम की। अब देखो, अब तुमसे क्या शास्त्रार्थ कर लें। हमको जब तुम राम को भगवान नहीं मानोगी तो स्थिति तो यही होनी है ना जो है। अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को ना तो शास्त्रों का ज्ञान है, वो शास्त्रों को तोड़ मरोड़ कर बताते हैं, वो तो फर्जी है, उनसे क्या शास्त्रार्थ करना है। आज हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के दो शिष्य हैं, निखिल जी और सचिन जी। के प्रति उत्तर में उनका क्या कहना है? तो हाँ जी निखिल जी। संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे विश्व के धर्म गुरुओं को चैलेंज कर दिया। अनिरुद्धाचार्य के पास इतना ही ज्ञान है, अगर वो इतने ही शास्त्रों के ज्ञाता हैं तो उन्हें शास्त्रार्थ के अंदर आना चाहिए था। अगर वो इतना ही अपने ज्ञान में अपने आप को मंझा हुआ समझते हैं तो वो आते और संत रामपाल जी महाराज जी के सामने बैठते और सारी दुनिया के सामने शास्त्रार्थ और ज्ञान चर्चा करते। सारी दुनिया के सामने अपने आप ही फैसला हो जाता कि फर्जी कौन है और असली सच्चा गुरु कौन है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य का ये कहना है कि अगर अनिरुद्धाचार्य जी को ज्ञान है शास्त्रों का तो उन्हें शास्त्रों से प्रमाणित उत्तर देना चाहिए था और उन्होंने डायरेक्ट उन्हें फर्जी कह दिया। इसका उसके पास क्या पैमाना है? इतना घटिया जवाब दिया है अनिरुद्धाचार्य ने। इनका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज तो फर्जी हैं। हम इनसे पूछते हैं क्या पैमाना है आपका कि संत रामपाल जी महाराज फर्जी हैं? अनिरुद्धाचार्य, जो आप शास्त्रार्थ के अंदर आ जाते तो सारी जनता के सामने फैसला हो जाता कि कौन असली है और कौन फर्जी है। सारी दुनिया देखती शास्त्रार्थ को और इस भटके हुए हिंदू को एक सही मार्गदर्शन मिलता। सच्चाई तो ये है, ये अनिरुद्धाचार्य ये अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। इनको एक भागवत, ये सारे दिन भागवत करते रहते हैं, इनको उस एक भागवत के ज्ञान के अंदर भी ये पारंगत नहीं है। ये बात करते हैं शास्त्रों के ज्ञान की। एक बार आप ये क्लिप देखिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि इनको कितना ज्ञान है सिर्फ भागवत का ही। दर्शकों, अब अनिरुद्धाचार्य की एक और झूठ बताते हैं। अनिरुद्धाचार्य दावा करते हैं कि राधा का नाम भागवत पुराण में है। देखिए वीडियो। भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं, ये गलत बात है। आप जो है आयुधों को लेकर के आधावंत। गुरुजी, हम तो आपके दास हैं। मत कीजिए ना। हमारे गुरुजी कहते हैं अयम अनर्था। ना
गुरु जी इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। आप जब राधा बता रहे हो सुनिए सुनिए गुरु जी, इसका अर्थ है राधावंतौ भटान मर्देश का अर्थ गुरु जी ने बताया हमें। गुरु जी ने, हमारे गुरु जी, कोई गुरु जी नहीं बता सकता। हमारे गुरु जी कहते हैं बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो सर्गे कहाँ जाएंगी? गुरु जी, उदयी ही गुरु जी कहते हैं क्यों नहीं बोलते? गुरु राधा शब्द है। अब चलिए, और दूसरी वीडियो में कह रहे हैं राधा जी का नाम नहीं है। कई लोग बुद्धिजीवी लोग प्रश्न करते हैं कि भागवत में राधा जी का नाम क्यों नहीं है। इसके पीछे एक कारण है। भागवत में सचमुच भागवत में कहीं भी राधा रानी का नाम नहीं है। दर्शकों, अनिरुद्धाचार्य इतना झूठ बोलते हैं कि झूठ भी कहता है कि भाई इतना क्यों बदनाम कर रहा है मुझे। जिस राधा का नाम ये दिन रात रटते हैं और आप जैसे भोले श्रद्धालु को इन्होंने मूर्ख बनाया हुआ है, उस राधा का नाम पूरी भागवत में कहीं भी नहीं है। उस शब्द को तोड़ मरोड़ के दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। एक चू तक नहीं निकली इस अनिरुद्धाचार्य की। उस स्टेज के ऊपर इस शास्त्रार्थ में, इस चर्चा में ये तक नहीं सिद्ध कर पाए कि वो राधा का नाम सही है या वो राधा का ही नाम है। जब ये अपने ईष्ट, एक होता है ईष्ट और एक होता है भगत उसका पुजारी, जब ये अपनी ईष्ट राधा का ही नाम भागवत से ही साबित नहीं कर पा रहे तो ये क्या बात करेंगे शास्त्रों के ज्ञान की, और ये क्या करेंगे शास्त्रार्थ। और ऐसे लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, अब एक किसी ने प्रश्न किया कृष्ण के पुजारी था कि आपका इष्ट देव कौन है? स्वरूप तन्यों का राधे, और फिर हो गया श्री कृष्ण जी मेरा इष्ट है। अरे राजदेव होया कृष्ण जी तेरा इष्ट होया, कमाल की बात कर रहे हैं, बिना अकल की बात। अब राधे श्री कृष्ण जी की वो थी प्रेमिका, और कोई मित्र उससे पहले उसकी प्रेमिका का नाम लेता जूत तोड़े न बाजेगा उनका, यारी तोड़े टूट लेगी उनकी। यानी वो कृष्ण जी की पूजा कर राजदेव श्रद्धा कर रहे। थरा गजब हो, ये थरा सिर पैर है कोई। दर्शकों, एक छोटी सी वीडियो क्लिप और दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि झूठ की इमारत आपने बना रखी है तो झूठ की इमारत बहुत जल्दी धराशायी हो जाती है, क्योंकि वह मजबूत नहीं होती। इसलिए अब समझे अनिरुद्धाचार्य जी, आपकी अज्ञानता की दीवार जल्द ही धाराशाही होने वाली है, क्योंकि झूठ ज्यादा समय तक नहीं चलती। दूसरी तरफ में संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन और इस अनिरुद्धाचार्य की कॉमेडी, सभी इस कंपैरिजन को आसानी से देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी तो अपने एक एक सत्संग प्रवचन में गीता, वेद, शास्त्र, बाइबल, कुरान, सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों को खोल खोल कर लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड दिखाते हैं। सारी दुनिया इस बात की गवाह है। और दूसरी तरफ में ये अनिरुद्धाचार्य है, इसके सत्संग प्रवचन के अंदर ये सिर्फ मजाक, नाचना, गाना, ठुमके लगाना, इसके अलावा इस अनिरुद्धाचार्य का कोई दूसरा काम नहीं है। शास्त्रों को दिखाना तो बहुत दूर की बात है। आवारा हवा का झोंका हूँ, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए। आवारा हवा का झोंका हूँ, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य को लोग एक संत के नाम से नहीं, पोकी बाबा के नाम से जानते हैं। ये कॉमेडी बाबा है, ये जोड़ा छाप है। मीठे मीठे बोल बोल कर भोले वाले श्रद्धालुओं को मूर्ख बनाने का इनका काम है। सपने में भी इनके शास्त्रों का ज्ञान इनके पास नहीं है। आधा बनते शब्द को तोड़ मरोड़ के राधा बना के पेश कर रहे हैं। उस स्टेज पे अनिरुद्धाचार्य की चू तक नहीं निकली इस बात के ऊपर, और ये बात करते हैं शास्त्रों की, और ये यूं कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी आज दुनिया देख रही है उनके सत्संग प्रवचनों को। एक एक सत्संग में संत रामपाल जी महाराज एक एक शास्त्र खोल के दिखाते हैं, गीता, वेद, पुराण, बाइबल, कुरान, सभी धर्मों के ग्रंथों को, जिनका नाम तक ये अनिरुद्धाचार्य नहीं जानता होगा। और ये बात करता है कि संत रामपाल जी महाराज फर्जी हैं। आप ये देखें कि इनके सत्संग के अंदर क्या होता है, नाचना, गाना, ठुमके लगाना, कॉमेडी, इतने भद्दे भद्दे मजाक ये करते हैं। कहते हैं कि बच्चे की अगर 21 साल में शादी ना हो तो बच्चे भागम कर देते हैं। मेरी उम्र 29 साल की हो गई, 4 मार्च आएगी तो 30 लग जाएगा। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है और मैं 12 साल से बाहर रहती हूँ। मेरा तो एम था ही नहीं कि मतलब शादी करना, लेकिन आपके प्रश्न से जवाब मिलता कि शादी करना जरूरी है। 90% ऐसे हैं जो पत्नी को एकदम पनिश करते, सजा देते हमेशा। 1% अपने पति से खुश रहते हैं औरतें। तो मुझे मन नहीं होता कि मैं शादी करूँ। अब देखो, आपका विवाह नहीं हुआ, आपका विवाह नहीं हुआ। अब आपके विवाह ना होने से आपका शरीर इस प्रकार से सूखा हुआ।
हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं को इन्होंने मूर्ख बना रखा है। आज हिंदुओं की तो जात सी पिटी हुई है। जिस तरह एक भूखा कुत्ता एक टूक के लिए दिन रात एक घर घर घूमता है, घर घर दर दर भटकता है, इस तरह आज हिंदू इन पाखंडी गुरुओं के दरों पे भटकने में लगा हुआ है। और संतरामपाल जी महाराज जी ने इतना अच्छा प्रयास करा कि सभी भटके हुए मानव को, सभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, इन सभी को एक सही मार्गदर्शन मिल जाए, उनका कल्याण हो जाए। लेकिन इसके इस फर्जी कहने से इसकी जान नहीं बचने वाली, ये काम तो होकर रहेगा। सिर्फ मात्र 4 सालों के अंदर संतरामपाल जी महाराज आदि सनातन धर्म को पूरे विश्व के अंदर स्थापित कर देंगे। और हम भी तो हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। और ये विश्व हिंदू वाले है ना, इनके पास अध्यात्म का कख नहीं है, ये सत्य मान ले। मैं मतलब चैलेंज करता हूँ उनको, मेरे सामने बैठाओ इन संतों ने, मैं चैनल बुक कराऊंगा। बता दिया एक गलत बता दो, मेरी गीता वेद पुराण से न्यारी बात बताई हो, उनकी एक भी गीता वेद पुराण के अनुसार साधना नहीं है, टोटली गलत होगी। आप नोट कर लो, 4 साल में विश्व में आदि सनातन धर्म स्थापित कर दूंगा, नोट कर लेना। अनिरुद्धाचार्य जैसे फर्जी कथावाचक, इनका धंधा बंद होगा। और ये तो लिपस्टिक लगा के ना टेलर चटाई लेके बैठे नजर आएंगे आपको। और ये बात करते हैं आज की संतरामपाल जी महाराज फर्जी हैं, देखना आप आने वाले समय में। तो दर्शकों, वीडियो की शुरुआत में ही संतरामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य ने वीडियो के माध्यम से ही अनिरुद्धाचार्य का फर्जीपना आपको दिखा दिया है कि कैसे दिन रात पढ़ी जाने वाली भागवत से ही इसका फर्जीपना दिखा दिया कि आधा वंतु को ये राधा का नाम बता रहा है। तो दर्शकों, वीडियो के अंत तक जुड़े रहना, ऐसे ऐसे बहुत से रहस्य आपको देखने के मिलेंगे। अब आते हैं आप सचिन दास जी के पास। तो सचिन दास जी, आपके गुरु संतरामपाल जी महाराज जी को इन्होंने बिना किसी पैमाने के फर्जी कहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि जब आदमी को अपनी इज्जत बचानी होती है ना, तो वो क्या करता है, दूसरे के ऊपर लालछन लगाता है कि भैया ये झूठा है, ये फर्जी है। इस वीडियो के अंत तक आते आते ये शास्त्रों से ही प्रमाणित कर देंगे कि इस अनिरुद्धाचार्य से बड़ा कोई फर्जी आदमी नहीं है। ये अपने आप को जो धर्मगुरु मानता है ना, इसका ये वहम भी दूर हो जाएगा। और जो जनता इसके पास जाती है ये सोच के हाँ भाई ये सनातन धर्म का धर्मगुरु है, उनका भ्रम भी दूर कर देंगे कि जिसके पास तुम जा रहे हो ना, एक नंबर का पाखंडी और चोर आदमी है, जो धर्म के नाम पे अपना धंधा चलाए बैठा और भोली भाली जनता और भगत समाज को गुमराह कर रहा है भक्ति मार्ग के नाम पे। और जैसे जैसे आप इन प्रमाणों को देखेंगे तो आपकी आंख भी खुल जाएगी कि भाई हम कहाँ फंसे हुए थे ऐसे पाखंडी के पास। तो सचिन जी, आप ये कह रहे हो कि आप इन्हीं सभी शास्त्रों से प्रमाणित करके बताओगे कि अनिरुद्धाचार्य जी फर्जी है, लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी अपने वीडियो में ये कह रहे हैं कि संतरामपाल जी महाराज जी तो खुद कंफ्यूज है। मैंने कहा जो फर्जी है उससे क्या शास्त्रार्थ करना। शास्त्रार्थ वहाँ किया जाता है जहाँ कोई सही हो। जब आप पूरे फर्जी हैं, जब वेदों पुराणों के अस्तित्व को नकारेंगे, गलत तरीके से बोलेंगे, तो आपसे क्या शास्त्रार्थ करें। शास्त्रार्थ वहां किया जाता है जहां शास्त्रों का सामने वाले को कुछ ज्ञान हो। जहां कुछ ज्ञान ही नहीं है तो उनसे क्या शास्त्रार्थ करके हम अपना टाइम वेस्ट करें। तो फर्जियों से क्या शास्त्रार्थ करना। सोचो, आपके गुरुजी ने मेरे को बोला था कि शास्त्रार्थ मेरे से कर लो। भाई आपको शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है। कबीर दास जी को आप कह रहे हैं भगवान है, तो इस पर क्या कहना है निखिल जी? संतरामपाल जी महाराज जी ने चारों वेदों से, इन सभी शास्त्रों से ये सिद्ध कर दिया है कि उस पूर्ण परमात्मा का नाम कबीर साहिब है। आज हम आपको इन शास्त्रों से इस अनिरुद्धाचार्य के ज्ञान का आकलन करके दिखाएंगे कि इनका ज्ञान कहाँ तक है और हमारे शास्त्र क्या ज्ञान दे रहे हैं। एक होता है ईष्ट और एक होता है इस ईष्ट का भगत पुजारी। अनिरुद्धाचार्य का ये कहना है कि इनके ईष्ट हैं विष्णु जी, जिसको ये नारायण जी कहते हैं, विष्णु जी कहते हैं, वो इनके ईष्ट हैं। आज हम आपको श्रीमद् देवी भागवत से ये प्रमाणित करके दिखाएंगे। स्वयं ये विष्णु जी ये बात बोलते हैं कि मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो स्वयं अधीन हूँ, मैं पूर्ण समर्थ नहीं हूँ। आइए आपको दिखाते हैं ये प्रमाण। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत कोड नंबर 1133 गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है। अब इसमें आप आ जाइए पेज नंबर 44 पे, इसमें आ जाइए पेज नंबर 44 पे। संक्षिप्त देवी भागवत है। यहाँ पे नारद जी बोल रहे हैं। नारद जी ने कहा, ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी, विष्णु जी की समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं।
प्रभु आपके नाभि कमल से तो मेरी उत्पत्ति हुई और वह मैं अखिल विश्व का रचयिता बन गया। फिर आप जैसे सर्वसमर्थ पुरुष से बढ़कर कौन विशिष्ट देवता हैं, उसे बताने की कृपा अवश्य कीजिए। अब आप ये देखिए, स्वयं विष्णु जी ब्रह्मा जी का डाउट का समाधान करेंगे। अभी तक ब्रह्मा जी यही समझ रहे थे कि पूर्ण परमात्मा विष्णु जी हैं, उन्हीं की नाभि कमल से ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है और वही समर्थ भगवान है। लेकिन विष्णु जी के विनीत वचन सुनिए आप। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ। शंकर संहार क्या करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष, वेद के ज्ञानी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझ में सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, ब्रह्मा जी सृष्टि नहीं कर सकते। उस शक्ति के अभाव में मैं विष्णु जी पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। अब आपके सामने ये स्पष्ट है, स्वयं विष्णु जी ये बात बोल रहे हैं कि मैं, ब्रह्मा और शंकर, हम तीनों परमात्मा नहीं हैं, हम तो अधीन हैं, हम तो समर्थ नहीं हैं, हम तो देवी के अधीन हैं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। यहाँ पे देखिए आप, मुझे विष्णु जी को सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। ये वही संक्षिप्त देवी भागवत है, पेज नंबर 138, 138। विष्णु जी अपनी माता देवी को ये वचन बोल रहे हैं, कृपया ये ध्यान से सुनिए। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भाषित हो रहा है। मैं विष्णु जी, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, अर्थात आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु। विष्णु जी, ब्रह्मा और शंकर की तो जन्म और मृत्यु होती है, स्वयं ये स्वीकारते हैं। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। विष्णु जी स्वयं ये स्पष्ट कर रहे हैं कि उनकी जन्म और मृत्यु होती है और दुर्गा ही नित्य रहने वाली है। उन तीनों देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की तो जन्म और मृत्यु होती है। भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। भगवान शंकर भी ये बात स्पष्ट करते हैं कि उनकी भी जन्म और मृत्यु होती है, उनका भी जन्म होता है देवी दुर्गा से, जिसे अष्टंगी भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं, सनातनी देवी भी कहते हैं। ये देखिए, इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब नियम अनुसार तो नौकर रहा करते हैं, मालिक नियम अनुसार नहीं रहा करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तो सिर्फ नौकर हैं, अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं, इसके अलावा वो पूर्ण परमात्मा समर्थ नहीं है। वही संक्षिप्त देवी भागवत है, पेज नंबर 140 है ये। यहाँ पे देखिए, देवी ने कहा, मैं और ब्रह्म एक ही हैं। अब ये ब्रह्म जो है ये ब्रह्मा से अलग है। ये ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता हैं और देवी इन तीनों देवताओं की माता है, जैसा आपने पीछे देखा। मैं और ब्रह्म एक ही हैं, जो वे हैं वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही वे हैं। हम लोगों के देवी दुर्गा और इस ब्रह्म, जिसको काल ब्रह्म भी कहते हैं, ज्योतिरंजन भी कहते हैं संत भाषा में, हम लोगों के सूक्ष्म भेद को जो जानता है वही बुद्धिमान पुरुष है। उसके संसार सागर से मुक्त होने में कोई भी संदेह नहीं है। अब उसी संक्षिप्त देवी भागवत 7वां स्कंद है, यहाँ पे आइए आप। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब तीनों देवताओं का ज्ञान देवी तक सीमित है। तीनों देवता स्पष्ट करते हैं कि हमारी तो जन्म और मृत्यु होती है, लेकिन तीनों देवताओं के लिए देवी ही सब कुछ है। अब आपको दिखाते हैं कि देवी आगे क्या ज्ञान बता रही है। श्री देवी जी कहने लगी, उस एक ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप है, सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित है। वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण और वही सबके मन है। ये ब्रह्म सबके अंदर मन रूप में विद्यमान है। सौम्य उपनिषद में
सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, फिर भाव अनुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। ये देखिए आप, अब देवी बोल रही हैं उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अब आपने देखा तीनों देवताओं का ज्ञान सीमित था देवी तक, और देवी ने स्पष्ट कर दिया कि देवी से भी बड़ा वो ब्रह्म है, काल ज्योत निरंजन, जो देवी दुर्गा का पति है। और उसने स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ उसकी ही भक्ति करो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अब ये ओम कौन है? ये सबका आत्मा रूपी ब्रह्म, वह ये सबका आत्मा ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में स्थित है। इस वीडियो को देखने वाले विवेकशील दर्शक खुद निर्णय करें, क्या हमारे सनातन धर्म के प्रामाणिक शास्त्र सच्चे हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के जन्म और मृत्यु का स्पष्ट और सटीक प्रमाण देते हैं, या फिर ये पाखंड का धंधा चलाने वाला अनिरुद्धाचार्य सच्चा है? दर्शकों, ये व्यक्ति हर नए वीडियो में अपना बयान बदल लेता है और अपनी अज्ञानता को छिपाने के लिए विष्णु जी को अविनाशी घोषित करने का ढोंग रचता है। असलियत तो ये है कि अनिरुद्धाचार्य कोई कंफ्यूज्ड व्यक्ति नहीं है, बल्कि यह मूर्ख श्रेणी का प्राणी है। कंफ्यूज तो वो इंसान होता है जिसने कम से कम शास्त्रों के पन्नों को पलटने की जहमत उठाई हो, लेकिन यह तथाकथित कथावाचक ये तो शास्त्रों के ज्ञान के मामले में बिल्कुल शून्य है। दर्शकों, अब पवित्र सनातन शास्त्रों और पुराणों से प्रमाणित उन साक्ष्यों को देखते हैं जिन्हें तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण सहित प्रस्तुत किया है। इन प्रमाणों के आधार पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की वास्तविक स्थिति देखिए। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण है, प्रथम खंड है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है। इसमें आ जाओ आप, पेज नंबर 462, 462, अध्याय नंबर 13। ये देखिए, व्यास जी बोले, हे राजन, चाहे विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र और बृहस्पति ही क्यों ना हो, देहधारी तो विकारों से युक्त रहता ही है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक आसक्ति से ग्रस्त है। हे राजन, आसक्त प्राणी कौन सा अनर्थ नहीं कर बैठता। आसक्ति से युक्त प्राणी भी चतुराई के कारण विरक्त की भांति दिखाई पड़ता है। ये देखा आपने, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तो आसक्ति से ग्रस्त हैं, विकारों से ग्रस्त हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तो सारे पाप कर्म कर देते हैं, काम वासना से, सिसम से भरे हुए हैं। तो ये परमात्मा कैसे हुए? परमात्मा तो निर्विकार होते हैं। ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं के भी मूल कारण गुणी ही हैं। उनके भी शरीर 25 तत्वों से बने हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे राजन, समय आ जाने पर वे भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इनकी भी वृद्धावस्था होती है, ये भी बूढ़े होते हैं, दुखों को भोगते हैं और ये भी हमारी तरह मर जाते हैं। तो ये परमात्मा कैसे हुए? कूरम पुराण है, कोड नंबर 1131, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है। इसमें आ जाइए, अध्याय नंबर 5, पेज नंबर 41। इस प्रकार ब्रह्मा, जीव, वासुदेव तथा शंकर की काल के द्वारा ही सर्जना होती है। पुनः वही काल इनका सहार भी करता है। यह काल भगवान है। यह काल, ये ब्रह्म इनका पिता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और वो समय आने पे इनको मार भी देता है और समय आने पे इनको पैदा भी करता है, दुर्गा के साथ पति पत्नी व्यवहार करके। ब्रह्मा, रुद्र तथा नारायण, विष्णु आदि बहुत होते हैं, ये तो बहुत सारे होते हैं, इनकी कोई गिनती ही नहीं है। किंतु भगवान तो एक ही है, जो ईश तथा कवि कहलाता है। ऐसा वेद का अभिमत है। यह कवि शब्द वेदों से आया है। कबीर देव को शॉर्ट फॉर्म के अंदर कवि ही बोलते हैं। ये देखिए, ये श्लोक नंबर 21 है। एक कोई भगवान ईश काल कबीर इति श्रुति, वो फाइनल गॉड कबीर इति श्रुति, हमारे वेद जिसको सिद्ध करते हैं वो फाइनल गॉड कबीर देव है, जिसको संत और सरल भाषा के अंदर कबीर साहिब कहते हैं। आपने देखा, सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों से ही संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने ये प्रमाणित करके दिखाया है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जन्म मृत्यु होती है और ये भी बूढ़े होते हैं। और यहाँ तक कि ये तीनों देवता, जो देवता हैं वो भी विकारी होते हैं और ये भी विकारी थे। और इन्हीं शास्त्रों से इन्होंने प्रमाणित कर दिखाया है कि वो अविनाशी परमात्मा कबीर साहिब जी है। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी ने अपनी वीडियो में कहा है, कबीर दास जी को आप कह रहे हैं भगवान है, जबकि कबीर दास जी ने राम राम जपा है। पूछो, किसी भी से पूछो, कबीर दास जी किसके भक्त हैं? सारी जिंदगी राम के। अब देखो, अब तुमसे क्या शास्त्रार्थ कर लें? राम को, जब तुम राम को भगवान नहीं मानोगी तो स्थिति तो यही होनी है ना जो है। दर्शकों, अगर अनिरुद्धाचार्य जी का ये मानना है
कि कबीर साहिब जी दशरथ पुत्र राम की भक्ति किया करते थे, तो कबीर साहिब जी ने जो तत्वज्ञान संत गरीबदास जी महाराज जी को प्रदान किया, उस अमर ग्रंथ साहिब में लिपिबद्ध वाणियों में कबीर साहिब जी ने यह भी कहा है कि जो शेष, महेश, गणेश्वर पत्थर को पूजते हैं और जो दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी को कर्ता यानी सब कुछ करने वाला भगवान मानते हैं, तो ये सभी काल के अंश अवतार हैं जो नष्ट हो जाते हैं। आगे ये भी कहा है कि सतयुग में तो राम जी का जन्म भी नहीं हुआ था, तब किस राम का नाम रटते थे, और जब वेद तथा कुरान भी प्रकट नहीं हुए थे तब पंडित और काजी क्या पढ़ते थे। सुनिए अमर ग्रंथ साहिब की ये वाणियां। शेष महेश गणेश्वर पूज पत्थर पानी धावे, रामचंद्र दशरथ के पूता से करता ठहरा, एक न करता दोए न करता नो ठहराए भाई, 10वां भी धुंधर्म मिल से सत्य कबीर दुहाई। अयोध्या दशरथ दो नहीं थे, तब रामचंद्र कहाँ होते, सुर असुरन की राड मंडी है, तेरे गुण दीने गोते। जद जन्मे नहीं थे रामचंद्र राजा, तब क्या रटते बाजी, वेद कुरान नहीं जद होते, तो क्या पढ़ते पंडित काजी। दर्शकों, इसी के साथ कबीर साहिब जी ने उन लोगों के भ्रम का भी स्पष्ट खंडन किया है जो विष्णु जी या दशरथ पुत्र श्री राम को सर्वश्रेष्ठ अविनाशी मानते हैं। इस विषय में देखिए ऐसे न्यूज चैनल पर हुई डिबेट का कुछ अंश। दर्शकों, इसी कड़ी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। जैसा कि आपने डिबेट की स्टार्टिंग में ही सुना था कि राम जी ने जब से राजा दशरथ के घर अपना कदम टेका, तब से लेकर आज तक उनके जन्म को लेकर रहस्य बने हुए हैं, जिस पर आज तक भी विवाद छिड़ता आया है। तो आज उस विवाद को खत्म किया जाएगा और रहस्यों से पर्दा उठाया जाएगा। देखेंगे आखिर किसकी बात में कितना दम है। यहाँ पर दोनों पक्षों के विचार जानेंगे और जनता उसका निर्णय करेगी सत्य और तथ्य के आधार पर। तो बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। जी हाँ दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और आपके सामने वो तमाम तथ्य यहाँ पर प्रस्तुत किए जाएंगे कि आखिर राम जी के जन्म को लेकर क्या रहस्य छुपा है, आखिर क्या कारण रहा कि राम जी का जन्म हुआ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, जी आप बताइए राम जी के जन्म को लेकर क्या रहस्य छुपा है, आखिर क्या कारण रहा राम जी के जन्म के। जय श्री राम। श्री राम जी का जन्म अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की पुनः प्रतिष्ठा करने के लिए हुआ था। जैसा कि विधि का विधान है, जब जब धर्म की हानि होती है और धरती पर अधर्म बढ़ता है तो अधर्म का नाश करने के लिए अवतार जन्म लेते हैं। ठीक इसी प्रकार श्री विष्णु जी ने रावण का वध करने के लिए श्री रामचंद्र रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लिया और मनुष्य रूप में अपनी लीलाएं की। श्री राम। जी हाँ दर्शकों, हम भी बचपन से ये पढ़ते आए हैं, हमें पढ़ाया जाता है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तो धर्म की पुनः प्रतिष्ठा करने के लिए अवतार धारण लेते हैं। इसी प्रकार से राम जी को जन्म को लेकर भी ऐसी धारणा बनी हुई है। तो अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके अलावा और कोई भी रहस्य छुपा है राम जी के जन्म को लेकर, क्या बताएंगे? जी बिल्कुल, जैसा मैम ने बताया कि राम जी का जन्म रावण का वध करने के लिए हुआ था। राम जी हमारे भी आदरणीय हैं और राम जी को हम भी बिल्कुल ऐसा ही मानते हैं। हमारे गुरुजी भी उनको बताते हैं कि बहुत आदर करना चाहिए सबका। लेकिन राम जी का जो जन्म है उसके पीछे का कारण नारद जी ने जो उनको श्राप दिया था, उस श्राप के कारण राम जी ने पूरा जीवन अपना विलाप में व्यतीत किया है। इसके प्रूफ शिव पुराण के रुद्र संहिता के प्रश्न नंबर 114 से 115 में बताया गया कि नारद जी के श्राप से ही विष्णु जी इस धरती पर राम बनकर आए थे। इसका एक प्रमाण रामचरितमानस के बालकांड पेज नंबर 146 के दोहा 136 की चौपाई 4 में प्रमाण है कि कपि अहित तुम किए हमारी, करही की सहाय तुम्हारी, मम अपमान तुम कीने भारी, नारी बिरह तुम्हें होए दुखारी। इसका अर्थ है कि तुमने मुझे बंदर जैसा रूप बना दिया था, जिस कारण बंदरों की ही आपको सहायता लेनी पड़ेगी। मैं जिस स्त्री को चाहता था आपने उससे मेरा वियोग कराकर मेरा भारी अहित किया है, जिसके कारण आपको नारी का वियोग सहना पड़ेगा। इससे यह सिद्ध होता है कि नारद जी के श्राप से विष्णु जी को त्रेता युग में राम जी के रूप में आना पड़ा और अपने कर्म बंधन के कारण पूरा जीवन नारी के वियोग में रहना पड़ा। और उसी कारण से वे पृथ्वी पर आए थे और इसके अलावा उनके पृथ्वी पर आने का और मेन उद्देश्य जो है और कोई कारण नहीं है, यही एक कारण है। और एक वीडियो क्लिप भी आपको मीडिया हाउस को दी है, वो अगर वीडियो क्लिप चले तो बहुत अच्छा है। जी हाँ दर्शकों, हम आपको वो वीडियो दिखाना चाहेंगे जो आपने पहले भी बहुत बार देखी होगी और आप अक्सर देखते हैं उस वीडियो को। मैं वो क्लिप आपको दिखाना चाहूंगा। ये क्या किया आपने? मैंने आपसे आपका मुख मांगा था, आप जैसा मुख
और आपने वानर का मुख देकर मेरा उपहास किया है, मेरा उपहास। मैं नारद आपको शाप देता हूं। भगवान विष्णु एक ऋषि जैसे स्त्री के वियोग में किस तरह मैं तड़पा हूँ, वैसे ही एक समय नारी विरह में आपको भी व्याकुल होना पड़ेगा, आपको भी। यानी यहाँ पर इस ऐतिहासिक ज्ञान चर्चा में हमें राम जी के जन्म को लेकर दो तथ्य हमारे सामने आए हैं। एक पक्ष ने बताया कि राम जी का जो जन्म है वो यहाँ पर अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था, लेकिन इन्होंने एक और रहस्यमय बात यहाँ पर बताई है कि जो राम जी थे वो यहाँ पर कर्म बंधन के कारण इस धरती पर आए थे। तो अभी मैं रुक करना चाहूंगी ऑडियंस की ओर और जानते हैं जनता जनार्दन के इस बारे में क्या विचार है। जी हाँ दर्शकों, जनता जनार्दन से भी इसके बारे में जानना उतना ही आवश्यक है जितना कि दोनों पक्षों की बातें हैं, क्योंकि दोनों पक्षों की बातों का निर्णय यहीं पर होगा। जो आम जनता है वो इसका फैसला करेगी तथ्यों के आधार पर। तो बहन जी बताइए, आप क्या अपने विचार रखते हैं इस बात पर? मैं इनसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने कहा है कि श्री राम अपने कर्म बंधन कटवाने के लिए इस धरती पर आए थे। हम भी श्री राम की भक्ति इसीलिए करते हैं ताकि हमारे कर्म बंधन कट सके। सारे धर्मगुरु यही बताते हैं। अगर ये सब चीजें गलत हैं तो राइट वे क्या है? दर्शकों, यहाँ पर हमारे तथाकथित धर्मगुरुओं के बयानों में विरोधाभास स्पष्ट दिखाई देता है, जिस कारण इस बहन के मन में भी ये शंका उत्पन्न हुई कि हम श्री राम जी की भक्ति इसीलिए करते हैं ताकि हमारे पाप कर्म कट सकें और कर्म बंधन समाप्त हो जाएं। लेकिन जब श्री राम जी के जन्म के पीछे छिपे रहस्य पर दृष्टि डालते हैं तो प्रमाणित होता है कि उनका जन्म नारद मुनि के श्रापवश हुआ था। इसी विषय पर सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन। पुण्यात्मा, विचार करने की बात है कि श्री कृष्ण जी और श्री रामचंद्र जी और श्री विष्णु जी अपने श्राप को, अपने पाप को, कर्म दंड को नहीं समाप्त कर सके, नाश नहीं कर सके। उपासकों का कैसे कर देंगे वह? जैसे श्री विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने, और ये श्राप दिया था कि नारद जी के मन में विवाह कराने की प्रेरणा होगी, और उसने देखा कि राजा की लड़की का स्वयंवर था और उसमें लड़कियां अपनी मर्जी का पति अपनी इच्छा से सिलेक्ट करती थी और राजा लोग बैठ जाते थे वहां सामने आके। नारद जी ने विवाह कराने की सोची और फिर सोचा भी मेरा विवाह कौन करेगा, मैंने तो कचकोला कढ़ा रखा है, इतनी मोटी चोटी सिर पे और शकल भी ठीक को ना। तो उसने सोचा कि भगवान विष्णु से उनका स्वरूप ले लेता हूं। एकांत में जाकर टेलीफोन किया, याद किया, श्री विष्णु जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा भगवान मैंने विवाह करवाना है और आप मना मत करियो, आज पहली बार आपसे कोई वस्तु मांग रहा हूं, मुझे आप हरि रूप चाहिए, मुझे हरि रूप चाहिए, अर्थात आपका सुंदर स्वरूप मुझे दे दे। श्री विष्णु जी ने कह दिया तथास्तु। अब उसका बंदर का मुंह लग गया, बंदर का। हरि माने बंदर भी होता है। अब उसने सोचा नारद जी ने कि आज तेरे सुंदर कोई नहीं सभा में, और जाकर बैठ गया कुर्सी पर जच के। अब वह लड़की आई वरमाला लेकर, सामने देखा बालू बैठा। अब वह एक कदम पीछे से होकर आगे चली गई। नारद जी ने सोचा शायद लड़की की दृष्टि नहीं पड़ी मेरे ऊपर। वहां से उठकर एक और खाली चेयर थी दूसरे में, वहां जा बैठा। जो वहां से भी लड़की आगे निकल गई। नारद जी कहने लगे भाई यह अंधी है क्या? और दूसरे तो बोला, साथी ने उसको यो दिखा दिया दर्पण, अब देख अपनी शक्ल तो देख लिया, हमने डर लगे तेरे थे। तब उसने देखा जब दर्पण यानी अपनी शक्ल देखी, उसने बिना गिनती की गाड़ी दे दी विष्णु भगवान को, नारद जी ने। और उसी समय विष्णु जी आ गए और विष्णु जी के गले में वरमाला उस लड़की ने डाल दी। तब नारद जी ने विष्णु जी से कहा कि तू सचमुच धोखेबाज है, जैसे आज मैं एक औरत के वियोग में रो रहा हूँ,
एक जीवन तू सारा अपनी पत्नी के वियोग में रोएगा, तुम्हारा कभी मिलन नहीं हो पाओगा। उसी श्रापवश श्री विष्णु जी श्री रामचंद्र रूप में अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्मे। दर्शकों, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इस डिबेट को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि वेदों में वर्णित पाप नाशक परमात्मा के बारे में पूरी जानकारी आपको आगे ही मिलने वाली है, जिससे इस बहन की शंका पूर्ण तरीके से समाप्त हो जाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहन ने बिल्कुल सही प्रश्न किया था। इसके लिए आप देख सकते हैं यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 मंत्र 13, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 मंत्र 32 और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1 से 3 में यह बताया गया है कि पूर्ण परमात्मा के लक्षण क्या होते हैं। और उसमें यह भी बताया गया है कि पूर्ण परमात्मा घोर से घोर पाप को नष्ट कर देते हैं, अर्थात अपने भक्तों के कर्म बंधनों को काट सकते हैं। आप राम जी के जीवन काल को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो राम जी थे वो नारद जी द्वारा दिए गए श्राप के द्वारा अपने कर्मों को भोगने के लिए पृथ्वी लोक में आए थे। इससे यह सिद्ध होता है कि राम जी भगवान तो थे, परंतु जो वेदों में वर्णित पूर्ण परमात्मा के लक्षण है उन पर वह खरे नहीं उतरते। तो दर्शकों, यहाँ पर बहुत ही रहस्यमयी सी बात बाहर निकल कर आई है कि राम जी भी कर्म बंधन कटवाने में सक्षम नहीं है। यानी इन्होंने कहा है कि प्रमाणों के साथ कि राम जी भी पूर्ण सामर्थ्य नहीं रखते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? जी देखिए, असल में राम जी भी भगवान है। उन्होंने इस भूमंडल में आकर मनुष्य की तरह अभिनय किया था। वे हर चीज करने में सक्षम भी थे। हम सबका कल्याण कराने के लिए तथा कर्म बंधनों को काट भी सकते हैं, तथा हम सभी लोग ये कथावाचकों से भी सुनते आए। जय श्री राम। जी हाँ दर्शकों, कथावाचकों द्वारा यही बताया जाता है कि राम जी इस धरती पर जब आए थे तो वो इंसानी रूप में लीला करने आए थे। वाकई में जो कथावाचक बताते हैं कि राम जी हर कुछ करने में सक्षम थे, लेकिन इस धरती पर आकर उन्होंने मनुष्य रूप में लीला की। तो क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा कि हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि राम जी जो थे नारद मुनि के श्राप को भोगने के लिए पृथ्वी लोक पर आए थे। तो वो जब वो अपने पाप कर्म को नहीं काट सकते तो आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि आपके पाप कर्मों को काटेंगे। जैसा कि आपने सभी ने सुना है कि रामायण में एक प्रकरण आता है जहां राम जी का लंकापति के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें उनको नाग फांस में बांध दिया था। तो राम जी ने गरुड़ जी से गुहार लगाई थी। इसमें हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब जी की एक वाणी बोलते हैं, काटे बंधन विपत में कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया गरुड़ बड़ों के राम। जैसा कि इस भाई ने बताया, पहले आप बात तो सुन लीजिए, शास्त्रों से ही प्रमाणित है। चिल्लाने से वो चीज आपकी, पहले आप एक बार रुकिए, बात पूरी सुने, ठीक है? चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। आप 2 मिनट सुनेंगे तो उस चीज का आपको प्रमाण भी दिया जाएगा। आप सुनिए 2 मिनट। जैसे कि आपने देखा, जब रावण जी से युद्ध हो रहा था, मेघनाथ के माध्यम से नागफास में उनको बांध दिया गया था। तब उन्होंने गरुड़ से पुकार करी थी कि आप हमें बचाएं। तो उन्होंने स्पष्ट करा कि जब गरुड़ ने उनकी रक्षा करी तो गरुड़ जी के भी मन में शंका उत्पन्न हो गई थी कि ये वाकई में बंधन काटने वाले हैं या नहीं है। तो आप खुद अंदाजा लगाए इस चीज़ से कि जो खुद बंधन में बंधे हुए हैं तो वो हमारे सर यहाँ पर इस पक्ष ने एक सवाल खड़ा किया कि राम जी इस धरती पर आए थे तो वो मनुष्य रूप में लीला करने के लिए आए थे, लेकिन वो वैसे सब कुछ करने में सक्षम है, लेकिन जो वो इस धरती पर आते हैं तो वो ऐसी ही लीला किया करते हैं। क्या कहेंगे आप इस तरह? देखिए, एक देवता के तौर पे, क्योंकि वो 3 लोक के स्वामी विष्णु जी के अवतार है, पूर्ण परमात्मा नहीं है। अगर उनके चरित्र को या उनके किरदार को अगर हम शास्त्रों से प्रमाणित करना चाहें तो वो किसी भी कसौटी पे खरे नहीं उतरते हैं जहाँ पे पूर्ण परमात्मा खरे उतरते हैं, और वो पूर्ण परमात्मा की श्रेणी में नहीं है। और गरुड़ वाली वीडियो जो हमने आपको भेजी है, हम चाहेंगे कि एक बार उस चीज को आप दिखाएं। दर्शकों, हमारे पास जो वीडियो क्लिप्स भेजी गई थी, तो अभी हम आपको सबसे पहले वो वीडियो क्लिप दिखाना चाहेंगे। सम्मुख पाकर नाथ को सेवक कियो प्रणाम, विस्मित होकर गरुड़ प्रभु के मुख की ओर निहारे, ये कैसे बंधन ये कैसे बंधन बीच बंधे
है बंधन काटन हारे। ये कैसे बंधन बीच बंधे है बंधन काटन हारे। जैसा आपने वीडियो में देखा कि वो स्वयं नागफास के बंधन में बंधे हुए हैं और खुद गरुड़ जी उनसे अर्ज कर रहे हैं कि आप बंधन में बंधे हुए हो, तो आप इस चीज़ से स्पष्ट कर सकते हो ना, जो खुद कर्म बंधन में वो हमारे बंधन कैसे काटेंगे, और खुद अपने कर्म भोगने के लिए उनको जन्म लेना पड़ा। तो इस चीज़ में यही है कि अगर ये अपने शास्त्र अगर तरीके से पढ़ लें तो इनका भी भ्रम दूर हो जाएगा कि वास्तविकता है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कोई और है, ये दशरथ पुत्र राम नहीं है। ये बातें हमें भी नहीं पता थी, हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने ये एक एक चीज़ हमें शास्त्रों से खोल के बता रखी है। अगर ये चीज़ अपने शास्त्रों को पढ़े तो इस चीज़ से ये भी अवगत हो जाएंगे। इसी विषय पर सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन। बंधन काटे विपत में कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया ये गरुड़ बड़ो अकराम। अब आगे सुनो आपके भगवान की। कहते हैं एक बार एक ने साधना कर रखी थी नाग देवता की, उसने कहते हैं नाग फांस एक उसको शस्त्र दे दिया था, उसने वो नाग फांस शस्त्र छोड़ दिया जिससे भगवान राम को भी ऐसे बांध दिया जैसे रस्से से बांध देते, नीचे ना हाथ, और उन सर्पों ने जाकर के उनको ऐसे जकड़ दिया, सारी सेना को बांध दिया और भगवान एक जड़ की तरह खड़े हुए हैं रामचंद्र जी। तो फिर कहते हैं गरुड़ जी से पुकार करी, भगवान नाम न छुटवाइए, हमारी रक्षा करो गुरुदेव। जब गरुड़ ने जाकर वो नाग जो है ना खाए, वो बंधन काटे, जब राम मुक्त हुए, अब बंदी छोड़, कहते हैं चिन्हो रे नर प्राणिया, यो गरुड़ बढ़ा कर राम, ये भगवान राम बड़ा हुआ कि ये गरुड़ जी बड़े हो गए उससे। ये भगवान है पर ये पूर्ण नहीं है, ये तीन लोक के ईश्वर हैं। और ये जो कथाएं हैं भाई, ये काल के अधीन है, ये काल भगवान है यहाँ का, सारी सृष्टि का 21 ब्रह्मांड का उसके पास रिमोट कंट्रोल है और वही सबको नचा रहा है, वही कर्म करवाता है, वही जीव को फिर इसमें कर्मों में ही बांध कर और नचाता है। तो यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा मात्र थी, ये तो भगवान की लीला मात्र थी, आम इंसान लीला को क्या समझ सकता है। वो तो इतने शक्तिशाली था, उनका तो पराक्रम इतना था, उनका इतना बल था, वो कहते जिस दिन मेरा क्रोध उबलेगा, जाने लंका किस हाल में होगी, स्वर्ग लोक की देवभूमि भी धसी पाताल में होगी, मैं अपने बिस्के वालों से तीनों लोग जला दूंगा, किया है जितना पाप तूने रावण, तुझे उसका मजा चुका दूंगा, जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, उतार लो चांद सितारों को, सूरमा की तरह मसल डालूं इन पृथ्वी और पहाड़ों को। हमारे राम तो इतने शक्तिशाली थे, उनसे धरती आकाश गोपता था। जय श्री राम। तो आप देख पाए कितना आक्रोश नजर आ रहा है यहाँ पर हमें अन्य धर्म गुरुओं के शिष्यों में, यानी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने यहाँ पर जो राम जी के ऊपर इतना बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया है। आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि इन्होंने पूछा कि ये तो सिर्फ राम जी की लीला थी, क्या कहेंगे आप इस विषय में? जैसे कि ये बड़े जन बता रहे हैं कि ये भगवान की लीला थी, अगर हम भगवान की ये लीला बताएं तो एक हिसाब से तो फिर मानव के जीवन में भी कितने कर्म होते हैं और कितने वो अच्छे कर्म भी करता है, यानी कि उसके जीवन में भी घटनाएं घटती हैं, तो वो उस चीज़ को अपने जीवन में लीला समझ ले कि भगवान के द्वारा दी गया मेरे जीवन में जो कष्ट है वो एक लीला है। पहली बात तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने गरुड़ पुराण से हमें अवगत कराया कि इंसान के जीवन में जो कर्म है, जो उसने अपने प्रारब्ध के जीवन में जो कर्म किए हैं उसको वो भोगने पड़ेंगे। जैसे कि गरुड़ पुराण के आचार कांड के नीति सार के प्रश्न 203 में बताया गया है कि पूर्व जन्म में अर्जित की गई विद्या और दिया गया धन संपादित कर्म के अनुसार आगे आगे मिलता रहता है, यानी पूर्व जन्म में जैसा कर्म व्यक्ति ने करा है उसको अगले जन्म में वैसे ही फल प्राप्त होगा, यानी कि कर्म ही प्रधान है। और बात की जाए श्री राम जी की तो इसमें यह भी प्रकरण आता है कि श्री राम जी का जो विवाह हुआ था माता सीता से, वो एक ऐसे लग्न के अनुसार हुआ था जिसमें एक महान मुनि यानी कि वशिष्ठ जी ने शुभ नक्षत्र ग्रह योग के साथ और अच्छी तिथि के साथ उनका विवाह कराया था, परंतु उनके दोनों के जीवन में दुख रहा। ये क्योंकि उनके जीवन में जो दुख रहा उनके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार रहा, क्योंकि उनको पूर्व के जन्म में यानी विष्णु के अवतार के रूप में उनको वो श्राप मिला हुआ था, यानी कि विश्व जंगाओं वाले श्री राम जी, शब्द की गति वाले श्री लक्ष्मण जी और केश युक्त वाली सीता जी को, यानी इन तीनों देवी देवताओं को अपने कर्मों के अनुसार दुख झेलना पड़ा। और उसी के साथ साथ इसमें यह भी बताया गया है कि मानव को अपने प्रारब्ध के किए गए कर्मों को भोगना पड़ता है, ना कि
पिता के कर्म से पुत्र को सदगति मिल सकती है और ना ही पुत्र के कर्म से पिता को सदगति मिल सकती है। यानी कि देवी देवता भी हमारे प्रारब्ध के कर्मों को नहीं मिटा सकते। और रही बात, श्री राम जी भी तो इस धरती पर एक मनुष्य के रूप में आए थे, तो यानी कि जब वो मनुष्य के रूप में इस धरती पर आए तो उनको भी अपने कर्म भोगने पड़ते। और अगर हम इस बात को एक लीला से जोड़ दें तो एक विडंबना है, इस विडंबना को दूर करना होगा कि ये श्री राम जी की लीला थी। मानते हैं कि श्री राम जी ने अपने जीवन में कुछ कार्य करे कि राक्षसों का वध करा, ये सब चीज की, परंतु वो उनके जीवन का कर्म बंधन था। और एक चीज और बता दें कि अगर आप लीला से मानते हैं तो श्री राम जी कभी भी कर्म बंधनों से मुक्त नहीं हो पाए। एक प्रमाण आता है इस चीज को, तो आप सब जानते हैं कि श्री राम जी वाली आत्मा द्वापर में श्री कृष्ण वाली आत्मा बनी और श्री राम जी ने छल से बाली को मारा था। और जो बाली वाली आत्मा थी वो द्वापर युग में शिकारी यानी बलिया बनी, क्योंकि राम जी ने उसको छल से मारा था। तो वही चीज श्री कृष्ण जी के रूप में यानी राम जी के साथ हुई, यानी कि जो बलिया नामक आत्मा थी उसने श्री कृष्ण जी को विषाक्त तीर के द्वारा उनको मारा था, क्योंकि श्री राम जी ने बाली के साथ वहां छल किया। वहीं द्वापर युग में बाली ने यानी कि बलिया ने राम जी के साथ यानी कि कृष्ण जी के साथ छल किया। इसी से आप सिद्ध कर सकते हैं कि श्री राम जी कर्म बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते, तो वो हमारे कर्म बंधन भी मुक्त नहीं कर सकते। यानी कि देवी देवता खुद हमारे प्रारब्ध के कर्मों को नहीं काट सकते हैं। इससे साफ सिद्ध होता है कि भगवान भी हमारे कर्म बंधन काटने में असमर्थ हैं। तो इस प्रकार श्री राम जी एक असमर्थ थे, वो हमारे जीवन में किए गए कर्मों को नहीं काट सकते। अगर हम श्री राम जी की वंदना कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, तो उनकी स्तुति और वंदना से हमारे कर्म नहीं कट सकते। दर्शकों, यहाँ पर आप देख पाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी ने सदियों से जो परंपरा चली आ रही है, भगवान राम को पूजनीय माना जाता है, उन पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया है कि भगवान राम जी समर्थ नहीं थे। क्या कहेंगे आप इस विषय में? जी आप। अगर बहन हम आपकी इतनी बातें सुनने तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे राम जी के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। हमने उनकी जो कथाएं बहुत ही सटीकता के साथ सुनी है। वो किसी भी काम में किसी भी लीला में असमर्थ नहीं है। आप उनकी एक बार रामचरितमानस पढ़ के तो देखिए उनकी। यहाँ पर आप देखेंगे जो भी अन्य धर्म गुरुओं के शिष्य हमारे बीच मौजूद हैं, वो बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि राम जी सभी कुछ करने में सक्षम है। दर्शकों, जैसा कि बार बार अन्य धर्म गुरुओं के शिष्य दशरथ पुत्र श्री राम जी को पूर्ण भगवान बताते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों को लीला का नाम दे रहे हैं। श्री राम जी की समर्थता और लीला को स्पष्ट तरीके से समझने के लिए अब आप सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। एक समय की बात है, भगवान रामचंद्र जियों की पत्नी को रावण ने उठा लिया था और भगवान को मालूम नहीं कि उसकी पत्नी ने कौन उठा ले गया। ये मत समझना भक्तजनों कि मैं भगवान राम का या कृष्ण का एक द्रोही हूँ या उनकी निंदा करता हूँ। ये सच्चाई के आधार पर आपको तुलनात्मक बताना पड़ रहा है, इसलिए मैंने जिक्र करना पड़ रहा है, क्योंकि ये श्रेष्ठ ज्ञान भी हमारे समाज में नहीं आया। 3 लोग का भी अगर सही मार्गदर्शन हो जाए तो कबीर साहब की भक्ति 2 मिनट में सारे संसार का समझ में आ जाए। इसलिए हमने ये 0 से शुरू करनी पड़ रही है। इसलिए थोड़ा सा नए व्यक्तियों को ऐसा लगेगा कि महाराज जी शायद भगवानों के निंदक हैं। बिल्कुल नहीं। ज्यों की तो जो कह दी जा वह निंदा नहीं होती, उनके बारे में झूठ कपट मिलाना वो निंदा कहलाती है। भगवान राम जो है हाहाकार मचा रहे हैं, पक्षियों से पशुओं से पूछ रहे हैं मेरी सीता देखी, मेरी सीता देखी। तो हम क्या करते थे, किसी से पूछते थे कि भगवान होकर के ये क्यों रो रहे थे, और क्या उनको मालूम नहीं था कि सीता कहाँ गई। फिर भगवान कैसे मन में क्या नहीं करते कैसे थे, क्योंकि हम डरते थे कहीं पाप ना लग जाए। लेकिन शंका आती थी तो ऐसे कैसे, क्या भगवान को तो मालूम तो होगा। तो जो हमारा मार्गदर्शक होता था वो कहता नहीं, वो तो लीला कर रहे थे, यहाँ लाकर छोड़ देते थे, वो तो लीला कर रहे थे। तो हम स्वीकार कर लेते थे कि लीला कर रहे थे। किस लिए कि 33 करोड़ देवता रावण ने बंद कर रखे थे अपनी कैद में। जिन देवताओं की आप पूजा करते हैं उनको तो रावण ने बांध के कैद में डाल रखा था, और इन ऐसाओं की तुम पूजा करते हो। भक्तजनों, ये बहन बेटियां भाई, क्योंकि हमारी पूजा ही ढंग की नहीं है तो हम पाएंगे क्या। नास्तिक होता जा रहा समाज, भगवान का गुण मिलता नहीं, क्योंकि हमारी वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं है, हमारी पूजा की विधि ठीक नहीं है। अब यहाँ अब सतगुरु के ज्ञान की रोशनी में अब हमें दिखाई देने लगा सही कि वो लीला नहीं कर रहे थे, उनको ज्ञान ही नहीं था।
लीला किस लिए करते थे कि 33 करोड़ देवता उसने छुटवाने थे भगवान ने। ये तो मान लेते भी लीला कर दी, सीता उठा ली, माता को उठाया, फिर लीला की आवश्यकता कहाँ रहेगी। बहाना बन गया था, जाते गर्दन दबोच देता जा करके। अगर बहाना ही बनाना था तो इतना बहुत था। फिर सीता कौन है, जैसे किसी की भैंस गुम हो जा या बकरी गुम हो जा, उसको ढूंढने कोई पूर्व दिशा में, कोई उत्तर दिशा में, कोई दक्षिण दिशा में, और किसी ने पा जा, कोई मुझे वहां मिल गई। ऐसे हीट एंड ट्रायल मेथड से सीता ढूंढी गई। हनुमान जी छलांग लगा के समुद्र पार कर गए, वहां सीता को ढूंढा और खोज के जब राम जियों को बताया। ये लीला नहीं थी, ये तो मजबूरी थी, उन्हें ज्ञान ही नहीं था। इतना समय नहीं लगाते लीला में, पत्नी को तो और उठा ले जा, वहां लीला करता रहे पीछे से भगवान या कोई भी पति। वो भगवान ऐसा है थे क्योंकि इस काल के हाथ में रिमोट कंट्रोल है। जो 1000 भुजा का भगवान है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा के हैं। और कबीर साहब असंख्य भुजा के, बिना गिनती के। 4 भुजा का प्रतीक समझो, 4 हॉर्स पावर। ये 4 हॉर्स पावर के समझो। इनकी माता है वो 8 हॉर्स पावर की है, उसकी 8 भुजा है। इनके पिता हैं 1000 हॉर्स पावर के, समझ लो। एक कंपेरेटिव एग्जाम देता हूँ आपको, एग्जाम्पल देता हूँ। और कबीर साहब पावर हाउस समझो, वो थर्मल प्लांट जहाँ से बिजली मैन्युफैक्चर होती है, बनती है। असंख्य भुजा है उस मालिक के, जहाँ से सारी शक्तियाँ बाहर आती है। दर्शकों, इस ज्ञान चर्चा के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी ने सटीक प्रमाणों से स्पष्ट किया है कि जिस राम को अनिरुद्धाचार्य जी पूर्ण भगवान मानते हैं, वो स्वयं बंधन में बंधे हैं। जिन्हें नारद जी के श्राप के कारण इस पृथ्वी लोक में जन्म लेकर कर्म भोगने पड़े, तो वे सबका उद्धार कैसे करेंगे। श्री राम उर्फ विष्णु जी तो स्वयं 21 ब्रह्मांड के मालिक, काल के अधीन हैं और सबसे सर्वश्रेष्ठ भगवान आदि राम कबीर साहिब जी हैं। दर्शकों, इस पूरी डिबेट को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से देख सकते हैं। अब आगे सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के विचार। वो कबीर साहब जो है वो स्वयं पूर्ण परमात्मा है, वो आदि राम है। और राम जो है एक शक्तिबोधक शब्द है। राम को ये नहीं है कि दशरथ पुत्र राम है तो वो परमात्मा हो गया। जैसे आप किसी थाने में चले जाओ, कोई कांस्टेबल होगा तो आप उसे भी तो साहब कहोगे, कोई एसपी आएगा उसे भी साहब कहोगे, मंत्री आ गया तो उसे भी साहब कहोगे। लेकिन हर एक का ओहदा अपना है। उसी प्रकार राष्ट्रपति को भी साहब कहा जाता है। तो ये जो राष्ट्रपति है ना, वो आदि राम, वो कबीर परमात्मा है, इसलिए उनको कबीर राम कहा जाता है। ये दशरथ पुत्र राम नहीं है। और जो वो अपनी भक्ति के लिए बता रहे हैं, तो जो पूर्ण परमात्मा होता है ना, वो सहशरीर आता है और सहशरीर जाता है। वो स्वयं भी एक भगत की भूमिका निभाता है, ताकि जो जन समुदाय वो इस चीज को अपने आचरण में लाए कि भगत को कैसा होना चाहिए। और वो एक गुरु की भूमिका भी निभाते हैं, स्वयं परमात्मा होते हुए भी। तो कबीर परमात्मा जो है, उन्होंने एक भगत की भूमिका भी निभाई, एक सतगुरु की भूमिका भी निभाई, जो कि हमारे लिए आज की डेट में अनुसरणीय है कि हमें कैसे भगत होना चाहिए। कबीर परमात्मा ने तो ये भी स्पष्ट करा है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। इन 4 राम को छोड़ जो 5वें को द्यावे, कहे कबीर वो हम पे आवे। तो कबीर साहब ने तो ये बता रखा है, इन 4 को छोड़ के जो मुझ पे आएगा वो 5वां राम मैं हूँ। वो समर्थ पूर्ण परमात्मा, वो आदि राम, ये कबीर साहब हैं। इन मूर्खों को क्या पता जो अपनी सुधा सागर से राधा को ही साबित नहीं कर पा रहे कि वो भगवान है। ये हमें बताएंगे कि कबीर साहब भगवान कैसे हैं। अभी तो आपने कुछ ही प्रमाण देखे हैं, आगे आपको गीता और वेदों से इतने प्रमाण दिखा देंगे कि जमीन में धस जाएगा ये अनिरुद्धाचार्य कि भाई ये क्या दिखा दिया। क्योंकि जो खुद गवाह है, इसको यही नहीं पता शास्त्रों में लिखा क्या है। राधा कृष्ण के पीछे लगा हुआ है कि भाई राम के पीछे लगा हुआ है। अरे जो खुद जन्म मरण में, वो परमात्मा कैसे हो सकते हैं। परमात्मा तो कभी किसी के गर्भ से ही जन्म नहीं लेता। परमात्मा तो कभी शस्त्र धारण नहीं करता। परमात्मा तो कभी स्त्री धारण नहीं करता। और ये राम मलमूत्र के शरीर में पैदा हो रहा है, गर्भ धारण ये कर रहा, स्त्री धारण ये कर रहा है, विकारी ये, मांस ये खाता, दारू ये पीता, अपने दरबार में नचनिया ये नचावा है। तो ये कहां से भगवान हो गया। वो परमात्मा तो सब पे दया करता है, सबको समान अधिकार देता है, सबको समान दृष्टि से देखता है। वो परमात्मा है। शास्त्रों में लिखा हुआ है, इसके जैसा विकारी परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा निर्विकार है। आपको अभी पहले दिखाया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्म लेके मरते हैं और उनका ज्ञान भी दुर्गा तक सीमित था कि दुर्गा ही श्रेष्ठ है। लेकिन दुर्गा ने स्पष्ट कर दिया कि मुझसे ऊपर भी एक भगवान है ब्रह्म, आप उसकी शरण में जाओ। अब आपको दिखाते हैं कि वो ब्रह्म किस परमात्मा की शरण में जाने कह रहे हो।
इस प्रमाण को देख के आपको पता चल जाएगा कि वास्तविकता में ये अनिरुद्ध आचार्य ही फर्जी है एक नंबर का। और ये प्रमाण भी हम उसी गीता प्रेस गोरखपुर से दिखाएंगे जिसको पढ़ने के ये दावे कहता है कि आप गीता प्रेस की गीता पढ़ो। इसने जिंदगी में कदे एक श्लोक नहीं पढ़ा होगा गीता का, अगर पढ़ा होता ना तो आज ये ऐसी दोगली बात नहीं कर रहा होता। अब आपको दिखाते हैं कि वास्तविकता में वो परमात्मा कौन है। शास्त्रों में जो लिखा हुआ है ब्रह्म जिसकी शरण में जाने के लिए कह रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये श्रीमद् भगवद गीता जिसका कोड 17 है और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में आप आएंगे तो यहाँ पर स्पष्ट है कि ये गीता ज्ञान देने वाला भगवान कृष्ण नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं 8 के 13 में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवाण माम अनुसमरण ये पर्याति तजंदेम से याति परमाम गतिम, कि ओम एक अक्षर के मंत्र का जो जाप करेगा वो उस ब्रह्म तक जाएगा, यानी कि उस ब्रह्म का ओम मंत्र का जाप जो करेगा वो उस ब्रह्मलोक को पाएगा। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अक्षर यानी कि मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष उस ब्रह्मलोक तक की परम गति को प्राप्त होता है, यानी कि वो ब्रह्मलोक तक की परम गति प्राप्त करेगा। लेकिन ब्रह्मलोक में जाने के बाद भी जीव वापस जन्म लेके मरते हैं, क्योंकि वो भी पुनरावर्ती में। आप देख सकते हो हे अर्जुन 8 के 16 में, हे अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं। पुनरावर्ती पे स्टार है तो आप नीचे देख सकते हो, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े। ऐसे क्या अगर आप ब्रह्म की भी साधना करोगे तो भी आपको जन्म मरण में ही रहना पड़ेगा, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। इसके लिए आपको आगे दिखाते हैं कि ब्रह्म किसकी शरण में जाने के लिए कहता है। ये आप आएंगे अध्याय 15 श्लोक 4 में आप आएंगे तो वो ब्रह्म खुद कह रहा है कि अर्जुन सबसे पहले तो आप किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाना, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। अगर ये गीता ज्ञान देने वाला भगवान समर्थ होता तो ये नहीं कहता कि मैं उस आदि पुरुष नारायण की शरण में हूँ, कह देता मैं भाई मेरे पास ही आ जा। ये किसी और के पास जाने के लिए कह रहा है। किसके पास? जिसकी जानकारी वो पूर्ण संत देंगे, यानी कि जो परमात्मा होता है वह स्वयं उस सतगुरु की भूमिका निभाता है, तो अपना ज्ञान वो खुद देगा। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि आप उसकी शरण में जाओ, कि आपको उसके ज्ञान से पता चलेगा। जो मेरी मृत्यु बता देगा ना कि मैं भी जन्म लेके मरता हूँ, वो परमात्मा का संत होगा। अब आपको आगे दिखाते हैं 18 के 62 में भी यही है। ये आप देखेंगे अध्याय 18 श्लोक 62, इसके अंदर भी गीता ज्ञान देने वाला भगवान स्वयं करा के हे अर्जुन हे भारत सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, यानी कि जो उसका भी परम धाम है, यानी कि जो सतलोक है, जो कबीर परमात्मा जहाँ रहते हैं सतपुरुष रूप में, आप उस धाम को जाओगे और उसी परमात्मा की शरण में चले जाओ। तो यहाँ से स्पष्ट हुआ कि वो परमात्मा कबीर है, और इसी चीज को प्रमाणित करते हैं हमारी गीता जी भी, कि वो परमात्मा जो है वो उत्तम पुरुष तो कोई और है। अब आपको दिखाते हैं कि आपने उन पुराण में भी पढ़ा था कि उस परमात्मा का नाम कवि है। वेदों में भी जिसको कबीर देव कहा गया है, जिसको कवि कहते हैं, कि जो पुरुष कवि अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, जो सबके धारण पोषण करने वाला है, वो परमात्मा यानी कि सच्चिदानंद घन परमेश्वर है, कि जो सबका धारण पोषण करता है, यानी कि तीनों लोक में आके जो सबका पालन करता है, वो परमात्मा कवि है। अब इस चीज का भी प्रमाण आपको मिलता है अध्याय 15 श्लोक 16 में, कि इस संसार में दो भगवान बताए गए हैं जो जन्म मरण में, एक तो क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर यानी कि ब्रह्म जिसका ओम मंत्र है, और अक्षर पुरुष जिसका तत् मंत्र है। लेकिन इन दोनों के अलावा उत्तम पुरुष तो कोई अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है, यानी कि वो परमात्मा उत्तम पुरुष है जो तीनों लोक में आपका धारण पोषण करता है। और उसका नाम क्या था 8 के 9 में? कविम, जो सबका धारण पोषण करता है, यानी कि कबीर देव जिसको कवि भी कहा जाता है, वो परमात्मा कहा गया। और उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए, यानी कि जो उत्तम पुरुष है, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी गीता जी में बता रखा है अध्याय 17 श्लोक 23 में, कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्राह्मण त्रिवेद सिमृत है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञ च वेता पुरा, यानी कि ओम तत्सत ये 3 प्रकार से उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र कहा है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए, यानी कि उसी परमात्मा ने सारी सृष्टि की रचना करी। तो ये उस परमात्मा का मंत्र है। लेकिन जो इस मंत्र को छोड़ के अन्य गलत साधना करते हैं, शास्त्र विरुद्ध करते हैं, गीता के अनुसार इस परमात्मा के इन मंत्रों का जाप नहीं करते, वो तो मनुष्यों में मूर्ख हैं। जैसे राधा राधा जप लिया, राम राम कह लिया, वो कोई मंत्र नहीं है। मंत्र तो यही है जो दे रखा है, एक ही मंत्र है 18 अध्याय के 7 श्लोक में, ओम तत्सत। इसके अलावा कोई मंत्र भी नहीं है गीता जी में। इस मंत्र के अलावा कोई साधना करता है तो वो शास्त्र विरुद्ध साधना करता है, उससे उसे कोई लाभ नहीं होता।
इसका प्रमाण मिलता है अपनी गीता जी के अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह ना तो सिद्धि को प्राप्त हो, ना परम गति को, ना सुख को, यानी कि उसे कोई सुख नहीं मिलेगा, वो तो नरक का भागी बनेगा जो शास्त्र विरुद्ध साधना करेगा। तो आगे बता रखा है कि इसलिए तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है। कि अगर तुझे भक्ति करनी है तो तुझे शास्त्रों के अनुसार करनी पड़ेगी, मनमाना आचरण नहीं करना। जैसे ये पाखंडी कुछ भी दे देते नाम जप करने के लिए, तो आपको जो शास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार ही साधना करनी पड़ेगी। अब आपको आगे दिखाते हैं, वेदों में भी उस परमात्मा का विवरण है। ऋग्वेद है, मंडल नंबर 9 और 10 है। यह आर्य प्रकाशन से प्रकाशित होता है, आर्य प्रकाशन नई दिल्ली से। मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 1। जो सर्वोत्पादक प्रभु प्रकाश स्वरूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है। श्री राम तो अपने ही पापों का नाश नहीं कर पाते, और वेद बोल रहे हैं कि वो परमात्मा तो पापों को नाश करने वाला है, अर्थात वो श्री राम से अन्य परमात्मा है जिसका नाम कबीर देव है, कबीर साहिब है। पापों के हरण करने वाला वह राजा के समान दर्शनीय है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भगत है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। इसी प्रकार उक्त गुण वाले परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। श्लोक नंबर 2। अब वो परमात्मा इस संसार के अंदर आते हैं तो वो क्या करने के लिए आते हैं? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। वो परमात्मा ज्ञान देने के लिए, भक्ति प्रदान करने के लिए महापुरुषों को प्राप्त होते हैं। जैसे कबीर परमात्मा नानक देव जी को मिले, मीराबाई को मिले, रविदास जी को मिले, गरीबदास जी महाराज, दादू दयाल जी को मिले, ऐसे वो परमात्मा अपनी दृढ़ आत्माओं को ज्ञान देने के लिए संसार में खुद आते हैं। उसी ऋग्वेद में मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 है, मंत्र नंबर 26 है। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, जो भगत भक्ति करते हैं उनके लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, उनके संकटों को मर्दन करता है, खत्म करता है, और उनको पवित्र करता हुआ, और अपने रूप को, वो परमात्मा साकार है, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांतिय में परमात्मा, वह कांतिय में परमात्मा। अब ये कवि शब्द आया है कबीर शब्द से। यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है उस परमात्मा का नाम कबीर है, और ये कबीर से ही परमात्मा कवि बना है। परमात्मा कबीर देव सर्वज्ञ है, वो कबीर देव परमात्मा सर्वज्ञ है। विद्युत के समान कीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। कबीर शब्द को ही संत भाषा, सरल भाषा के अंदर कबीर साहिब कहते हैं। हम वह को वह बोलते हैं, इसलिए हम कबीर देव को कबीर साहिब बोलते हैं। और अब आपको दिखाते हैं अन्य प्रमाण वेदों से। अभी आपने देखा कि उस परमात्मा का नाम कबीर देव है, जिसको संत भाषा में कबीर साहिब कहते हैं। और वही कबीर देव, कबीर परमात्मा इस संसार के अंदर आते हैं उपदेश करने के लिए। लेकिन जब वो संसार में आते हैं तो वो कैसा आचरण करते हैं? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 87 मंत्र नंबर 1। वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ सबको पवित्र करता है, कवियों की तरह आचरण करता हुआ सर्वदृष्ट पद को प्राप्त होते हैं। वह परमात्मा संसार में जब आते हैं ज्ञान देने के लिए तो वो कवियों की तरह आचरण करते हैं, कवियों की तरह दोहों लोगों कृत्यों के माध्यम से ज्ञान देते हैं, कविताओं के माध्यम से। मंत्र नंबर 3। जो परमात्मा कबीर देव, जो परमात्मा कबीर देव कवि सर्वज्ञ है, सर्वज्ञाता है, कवियों के भाव को पूर्ण करने वाला है, वो परमात्मा कबीर देव है। संसार के अंदर जब वो आते हैं तो कविताओं की तरह, कवियों की तरह आचरण करते हैं। कबीर परमात्मा सत सुकृत रूप में, मुनीन्द्र रूप में, करुणामय रूप में सभी को ये बताते थे कि वास्तव में आदि राम कबीर साहिब जी हैं, जिनको वेदों में कबीर देव कहा गया है। हर युग में कबीर परमात्मा ने अलग अलग रूप में आकर अपना ज्ञान वाणियों के माध्यम से बताया है, वास्तविक राम का भेद उजागर किया है। ऋषियों ने राम नाम की महिमा को तो खूब सुना, लेकिन विश्वास नहीं किया कि आदि राम कबीर देव है। मनु और ऋषि वशिष्ठ जी को भी परमात्मा कबीर जी ने आदि राम का भेद बताया था। उन्होंने केवल राम नाम की महिमा सुनी और इस पर विश्वास नहीं किया कि आदि राम कबीर जी ही है। आपको प्रमाण के लिए सूक्ष्म वेद से वो वाणियां दिखाते हैं जो कबीर परमात्मा ने चारों युगों में प्रकट होकर ऊंचे ऊंचे स्वर में बोल बोल कर सुनाई हैं। राग बिलावल अध्याय शब्द नंबर 21। अविगत राम कबीर हैं चकवे अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु वजीर हैं शिव करत खवासी।
इंद्र कोटि अनंत हैं जग प्रतिहारा, वरुण कुबेर धर्मराय ठाडे दरबारा। 33 कोटि देवता ऋषि 88, वैष्णव कोटि अनंत हैं गुण गावें राशि। 9 योगेश्वर नाद बरें सुर पूरे शंखा, सनकादिक संगीत है अविचल गढ़बम का। शेष गणेश सरस्वती और लक्ष्मी राजे, सावित्री गौरा रटे गण शंख विराजे। अनंत कोटि मनीषाद हैं गण गंधर्व ज्ञानी, अर्प पेड़ और प्राण कूंजा शंखों दानी। सावंत सूर अनंत हैं कुछ गिनती नाही, जति सती और शीलवंत लीला गुण गाही। चंद्र सूर बिनती करें तारा गण गाडे, 5 तत्व हाजिर खड़े हुक्मी दर ठाडे। तीर्थ कोटि अनंत हैं और नदी दिहंगा, 18 बार तो कुएं रटे जल पवन तरंगा। अष्टकुली पर्वत रटे दर अंबर ध्याना, महताब अग्नि तो कुएं जपे साहिब रहमान। अरस कुरस पर तेज है तन तवक तराजी, एक पलक में करत है सौराग विराजी। अलख बिना नी कबीर कुरंग खूब चवाया, एक पानी की बूंद से संसार बढ़ाया। अनंत कोटि ब्रह्मांड है कुछ बार न पारा, 184 खान का तू सिरजनहारा। सूक्ष्म रूप स्वरूप है बहुरंग बिनानी, गरीबदास के मुकुट में हाजिर परवानी। दर्शकों, कबीर परमात्मा ने इन वाणियों को हर युग में ऊंचे ऊंचे स्वर में बोलकर सुनाया और अपनी महिमा यानी परम अक्षर ब्रह्म यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की महिमा को राम शब्द बोलकर बताया। कबीर परमात्मा कहते थे कि सर्व का पालन करता केवल अविगत राम है, यानी आदि राम है। वही वास्तव में अविनाशी है, वही शत्रुओं का नाश करने वाला है, पाप नाशक है और सबका साथी है। शुभ लक्षणों से युक्त वही राम है। हर युग में ऋषिजन कबीर परमात्मा से राम नाम की महिमा इसी प्रकार सुनते आ रहे थे और परमात्मा को राम के नाम से जानने लगे थे। आगे आपको बताते हैं कि रामचरितमानस में ही उस आदि राम की महिमा बताई है। जैसे नेति नेति जय वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजय जासु अंश ते नाना। कि जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों से ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। यानी कि वो जो आदि राम परमेश्वर है उसके एक अंश से अनेकों ब्रह्मा शिव और विष्णु प्रकट होते हैं। अगर यहाँ पे राम की महिमा होती तो यहाँ पे विष्णु भगवान नहीं आते। यहाँ पर आप देखेंगे त्रिदोपों का वर्णन है जो उस आदि राम परमेश्वर के एक अंश से ही प्रकट हो जाते हैं, यानी कि पैदा हो जाते हैं। और आगे आपको दिखाते हैं इसी में, सुन सेवक सुरत्रु सुरधेनु, विधि हरि हर बंदित पद रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कर्म वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु एवं शिव जी भी वंदना करते हैं। अब आप स्वयं देख सकते हैं कि कौन वंदना करता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उसकी वंदना करते हैं। किसकी? उस आदि राम परमेश्वर की। ये वो दशरथ पुत्र राम नहीं है। इसमें स्पष्ट है कि उस परमात्मा की महिमा कही गई है जो सबके शरणागत के रक्षक हैं और जड़ चेतन के स्वामी हैं और सबको सुखों को देने वाले हैं। राम जी सुख देने वाले होते तो अपनी पत्नी को ही सुख दे देते, अपने बच्चों को सुख दे देते। वो अगर सुख देने वाले होते तो जात पात के चक्कर में चल के सम्मुख जी के वध नहीं करते, एक समाज के दबाव में आके अपनी पत्नी को नहीं निकालते। वो तो विकारी हैं और वो जो परमात्मा है वो निर्विकार है, जिसकी महिमा यहाँ पे बताई गई है कि उसी के सामने तो ये कुछ भी नहीं है, ये बालक है। आगे आपको इसमें प्रमाणित करते हैं अयोध्या कांड से कि उस आदिराम परमात्मा के बारे में आगे जिक्र करके बता रखा है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूपही वेदा। यहाँ पे जो श्री राम जी परमास्वरूप ब्रह्म पर ब्रह्म लिखा हुआ है, ये श्री राम जी नहीं है, आदि राम परमेश्वर के बारे में कबीर देव जी के बारे में लिखा हुआ है कि वह कबीर देव परमात्मा परमार्थ स्वरूप पर ब्रह्म है। वे अविगत अलख अनादि अनुपम, वह सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, यानी कि गुणगान करते हैं, वो सब विकारों से रहित है। और श्री राम जी तो विकारों से भरे हुए थे। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री के शरीर का नाम तो अन्य होता है और पद का नाम प्रधानमंत्री होता है, ठीक इसी प्रकार कबीर परमात्मा अर्थात कबीर देव सतलोक में सतपुरुष रूप में सिंहासन पर राजा के समान विराजमान हैं, जो कि चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में सह शरीर प्रकट होते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनीन्द्र मेरा,
द्वापर में करुणामय कहाया, कल युग नाम कबीर धराया। कबीर परमात्मा सतयुग में सत सुकृत नाम से आए, त्रेता युग में मुनीन्द्र ऋषि रूप में आए, द्वापर युग में करुणामय नाम में आए तथा कलयुग के 49,106 वर्ष बीत जाने के बाद सन 1398 में कबीर परमात्मा आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र माने जाने वाली प्रसिद्ध काशी नगरी में अपने वास्तविक कबीर नाम से प्रकट हुए तथा वेदों में वर्णित परमात्मा की लीला के अनुसार कवियों की तरह आचरण करते हुए अपने तत्व ज्ञान का प्रचार दोहों कविताओं के माध्यम से करना प्रारंभ किया। दर्शकों, यहाँ आपको स्पष्ट कर दें कि जिस तरह तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड दोहा 143 की चौपाई 3 में वेद को वेद लिखा है, ठीक इसी प्रकार वेदों में परमात्मा का नाम कबीरदेव है, जिन्हें स्थानीय भाषा में संतों ने कबीर साहिब कहा है तथा संस्कृत में कबीर को कबीर ही लिखा जाता है। यह संस्कृत के इन विद्वानों द्वारा ही लिखा गया है। दर्शकों, अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण ऋग्वेद से। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 31 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 5, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 11 मंत्र 4, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 188 मंत्र 1। दर्शकों, अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण यजुर्वेद से। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32, यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25, यजुर्वेद अध्याय 28 मंत्र 34। दर्शकों, अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण सामवेद से। सामवेद मंत्र संख्या 30, सामवेद मंत्र संख्या 359, सामवेद मंत्र संख्या 822, सामवेद मंत्र संख्या 920, सामवेद मंत्र संख्या 935, सामवेद मंत्र संख्या 968, सामवेद मंत्र संख्या 1094, सामवेद मंत्र संख्या 1131, सामवेद मंत्र संख्या 1175, सामवेद मंत्र संख्या 1204, सामवेद मंत्र संख्या 1250, सामवेद मंत्र संख्या 1286, सामवेद मंत्र संख्या 1318, सामवेद मंत्र संख्या 1400, सामवेद मंत्र संख्या 1562, सामवेद मंत्र संख्या 1711, सामवेद मंत्र संख्या 1774। दर्शकों, अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण अथर्ववेद से। अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7, अथर्ववेद कांड 5 अनुवाक 1 मंत्र 5, अथर्ववेद कांड 5 अनुवाक 12 मंत्र 1, अथर्ववेद कांड 5 अनुवाक 13 मंत्र 1, अथर्ववेद कांड 7 अनुवाक 14 मंत्र 1, अथर्ववेद कांड 8 अनुवाक 3 मंत्र 20, अथर्ववेद कांड 9 अनुवाक 9 मंत्र 15, अथर्ववेद कांड 13 अनुवाक 1 मंत्र 11, अथर्ववेद कांड 18 अनुवाक 3 मंत्र 63, अथर्ववेद कांड 20 अनुवाक 77 मंत्र 3। दर्शकों, इन सभी प्रमाणों से प्रमाणित होता है गॉड भगवान का नाम कबीर है। दर्शकों, उत्तम आदि राम को पहचानने का। सर, ऐसे ये पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बता दे, राम ने कब ऐसा कवियों वाला आचरण कर दिया? कौन सी कविता गा दी इसने समाज हित के लिए, जो इसने ज्ञान दे दिया दो चौपाइयों से
ये आचरण तो सिर्फ और सिर्फ एक कबीर परमात्मा ने करा था, जो आज से 630 वर्ष पहले आए थे या उससे पहले अन्य रूप में आए। उन्होंने ये आचरण करा है, दोहे चौपाइयों के माध्यम से अपना तत्व ज्ञान दिया है। राम ने कौन सा कर दिया भाई? बिना बात की बात करनी, और उस राम के ज्ञान पेल रहा है जिस राम का अगर चरित्र बता दिया जाए ना, दशरथ पुत्र राम का, तो एक आम आदमी का भी ऐसा चरित्र नहीं होता जैसा उनका चरित्र था। तो दर्शकों, आपने देखा, इन्हीं पवित्र शास्त्रों से ये प्रमाणित किया संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने कि वो परमात्मा, वो अविनाशी परमात्मा, निर्विकार परमात्मा कबीर देव है। और चारों युगों में वो इस धरती पर आते हैं और वो कवि, भगत और संत की भूमिका करते हैं, और वो वाणी और लोकोक्तियों के माध्यम से अपनी प्यारी आत्माओं को सत्य भक्ति का उपदेश देते हैं। और दर्शकों, ऐसा ना श्री राम ने किया और ना श्री कृष्ण जी ने करा। दर्शकों, ये अनिरुद्धाचार्य जैसे पाखंडी जो अपनी कथाओं में थूक मिलोते हैं, यहाँ पर तो पूरे ये कंफ्यूज लगते हैं। तो यहाँ पर तो पूरा कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो इस पर निखिल जी आप क्या कहना चाहोगे? क्या कहते हैं कि वो राम भगवान है? अरे राम, जिन्होंने सीता माता की अग्नि परीक्षा ली, जिन्होंने सीता माता की अग्नि परीक्षा ली, रावण से युद्ध करके जिसको अपने घर में लेके आए अयोध्या में, उस सीता माता को उन्होंने 2 साल के पश्चात बिना उनकी गलती के, सिर्फ लोगों के डर के कारण, अपनी इज्जत के कारण, सिर्फ अपनी मान बढ़ाई के कारण श्री राम ने प्रेग्नेंट सीता माता को अपने घर से बाहर निकाल दिया। ये कौन सी मर्यादा थी? क्या ये कौन सा धर्म था? ये कौन सी सच्चाई थी? ये तो एक नंबर का घटिया कर्म था। अगर आज ऐसे इस समय कोई आदमी ऐसा करे तो आप लोग उसको क्या कहोगे? क्या आप उसको भगवान का दर्जा दोगे? क्या ये भगवान की कैटेगरी वाला कर्म था श्री राम का? तो ये समझ में नहीं आता। ये समाज में इतना ढिंडोरा पीटते हैं ये अनिरुद्धाचार्य जैसे पाखंडी के राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम था, उनकी शिक्षाओं पे चलो। अरे उनकी कौन सी शिक्षा पे चले? एक चीज बता दो मुझे, कौन अपनी गर्भवती महिला को घर से बाहर निकाल देगा किसी 2 आदमी के कहने से, जबकि वो ऑलरेडी पवित्र है? उसके गुरु ने तक ये कह दी कि मेरी भक्ति का नाश हो जाए, अगर इसके अंदर 1% भी कमी हो तब भी उसने घर से निकाल दी अपने राजपाट के लिए। उसने स्त्रियों के स्तन उसने कटवा दिए, नाक कान उसने कटवा दिए। तो काय बात का मर्यादा पुरुषोत्तम हुआ? सुपड़ खान ने इतना ही तो कहा था कि भाई मुझसे शादी कर ले, उसके नाक कान और स्तन कटवा के रख दिए। अयोमुखी नाम की एक और स्त्री थी, उसने भी यही कहा था मुझसे विवाह कर लो, उसके नाक कान स्तन कटवा दिए। ये रामचंद्र जी ने आदेश दिया था लक्ष्मण को कि नाक कान और स्तन काटो इसके। तो मुझे बताओ कौन सा मर्यादा पुरुषोत्तम हुआ? आज की डेट में कोई किसी बहन बेटी के स्तन काट दो ना, नाक काट दो, कान काट दो, बताओ उसके पहनाओ गले में माला, तब तो तुम बड़ा कहते हो भाई गलत करा, स्त्रियों के साथ अपमान हो गया, वुमन एम्पावरमेंट। अब जब वो उस तरह त्रेता युग में ही शोषण कर रहा था तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम कैसा? वो तो एक राजा भी ढंका नहीं, इंसान ढंका नहीं। जात पात के ऊपर उसने शंभुक ऋषि का वध करवा दिया। काय बात का मर्यादा पुरुषोत्तम भाई? समाज में एक तरफ जहाँ संत रामपाल जी महाराज आपसी भाईचारे को कायम करते हैं, वहीं जिस मर्यादा पुरुषोत्तम के तुम ढिंडोरे पीट रहे हो वो जात पात पे मर्डर कर रहा है, दूसरे की जान ले रहा है। इस बात की मर्यादा को फॉलो करे क्या? ये है क्या मर्यादा पुरुषोत्तम? इस चीज से शिक्षा लेगा हमारा समाज? तो तुम्हें खुद विचार करना चाहिए, तुम्हारा बुद्धि का स्तर कहाँ जा रहा है? हर एक चीज शास्त्रों में वर्णित है। एक तरफ जहाँ समाज को सुधारने के लिए अगर कोई कार्य करा जा रहा है, परमात्मा आते हैं, कबीर परमात्मा अपना ज्ञान देते हैं, ऐसे पाखंडी होते हैं अनिरुद्धाचार्य जैसे, जो समाज को सुतरा हमेशा ही गर्द में ले जाना चाहते हैं, गलत शिक्षाओं को बढ़ावा देंगे। और कोई समाज को वर्तमान में भी अगर कोई सुधारना चाहता है तो ऐसे ही रोड़े होते हैं जो रास्ते में पड़ते हैं और ये कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से समाज सुधरना चाहे। ऐसे पाखंडियों के पीछे लगा दिया जो इंसान ढंग के नहीं, राजा ढंग के नहीं, उनको भगवान बना के बिठा दिया हमारे सर पे। अरे वास्तविकता में आदरणीय पूजनीय तो सिर्फ एक कबीर परमात्मा है, उसके अलावा कोई नहीं है। ये इतने विकारी, एक आम इंसान भी ऐसे कर्म ना करता होगा जैसे इन्होंने कर दिए, और इनको हमारे सर पे टोकरे ठाके मांडे कि ये भगवान है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। अरे अपनी बुद्धि का स्तर खोलो, अपनी आंखें खोलो, शास्त्रों को पढ़ो, जानो परमात्मा की परिभाषा क्या है, तभी तो तुम्हें पता चलेगा ना कि भक्ति किसकी करनी है, भगवान है कौन। किसी के कहे सुने में जाता है तो भगत समाज खुद मूर्खता कर रहा है। आप खुद पढ़ के देखो शास्त्रों को, ऐसे पाखंडियों के चक्कर में ना हो। इतने प्रमाण देखने के बाद भी आपको कम से कम इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि कौन फर्जी है कौन पाखंडी है। ये अनिरुद्धाचार्य पाखंडी है, ये फर्जी है जो लिपस्टिक लगा के जिन्हें सिर्फ आदमी चाहिए अपने पीछे अड़ानता ही, और कोई काम नहीं रह रहा इसका, और ये अपने आप में धर्मगुरु समझे बैठा है। निर्दोष जीवों की हत्या भी ये किया करते थे। इतना इन्होंने हिरण को पकाया राम और लक्ष्मण ने कि जब तक उनका खून ना सूख जाओ ना, जब तक तो उसने फूकते रहे आग में। क्या ऐसा निर्दयी, क्या ऐसा क्रूर भगवान हो सकता है? क्या ये भगवान के लक्षण है?
क्या ये भगवान की कैटेगरी के काम है? रामकृष्ण से सीख लो। रामकृष्ण से क्या सीख लोगे? राम से तो ये सीख लोगे तो भैया आपको पता ही है, मांस खाओ, दारू पियो, जीव हिंसा करो और स्त्रियों के साथ सेक्स करने की काम ना करो। ये तो है राम की शिक्षा कि अपनी गर्भवती पत्नी को बाहर कर दो, जात पात से मर्डर कर दो, ये शिक्षा लोगे क्या? और रही बात कृष्ण की, जिसने अपनी मामी के साथ सेक्स करा, ये सीखोगे क्या कृष्ण से? जिसने अपनी बहन से शादी कर ली भगा के और बच्चे काट दिए, अपनी बहन से शादी करना सीखोगे क्या? ये शिक्षा ग्रहण करोगे रामकृष्ण से? अरे ये तो आदमी भी ढंग के ना थे। आज की डेट में अगर कोई अपनी बहन ने भगा के ले जाओ है तो समाज क्या कहेगा? कलंक है, कलंक। आज की डेट में कोई अपनी मामी गैल सेक्स कर ले या अवैध संबंध रख ले, क्या कहोगे? कलंक है, कलंक। ये काम तो ये कृष्ण करे करता। और ये जितने कथावाचक हैं, मामी भांजे की कथाओं को घोट के बैठे, राधा कृष्ण राधा कृष्ण। अबे रुक्मणी का नाम लो जो उसकी पत्नी थी, लेकिन इन्हों तो समाज खराब करना। अनिरुद्धाचार्य जैसे जो कथावाचक है ना, ये क्या करते? भट्टा बिठाए बैठे समाज का कि और भी ऐसी कुप्रथाओं को लागू करे और इससे सीखे और अन्य भी अवैध संबंध बनाए। ये चाहते हैं ये दोगले पाखंडी समाज में जहर घोलना, ऐसे रिवाज लागू करवा के। अरे लागू करना है तो कबीर परमात्मा की शिक्षाओं को लागू करो, ताकि हर कोई आदमी दूसरे को बहन, बेटी और माता की नजर से देखे। लागू करना है तो कबीर परमात्मा की शिक्षाओं को अपनाओ, जो इन नशों से दूर रहे, समाज में सबको समान दृष्टि से देखे। वो तो ये लागू करवाना ही नहीं चाहते ना, इनके खुद ही है अपनी बजवानी है। ऐसा अनिरुद्धाचार्य जैसे ने। कृष्ण क्या है? ये गीत गोविंद जैसी किताब पढ़वाना चाहें जिसके अंदर सेक्स स्टोरी रखी है मामी भांजे की, कृष्ण और राधा की, कि आगे से सेक्स करेगी या पीछे से सेक्स करेगी। ये है ये कृष्ण तो आदमिया ने भी पीछे से सेक्स करे करता। अगर तुझे पसंद है तू जाएगा तो ऐसे कर लियो, कर देगा तेरी गैल। राधा सुधा निधि हो गई, हित 84 हो गई, इन पुस्तकों में यही गंद भरी पड़ी है। तो विचार करो ना कि समाज क्या सीखेगा इनसे। हमारे समाज को तो ये चाहिए जो हमको बेहतर शिक्षा दे, हम उसका अनुसरण करें और वो पूरे विश्व में घूम लेना। कबीर परमात्मा के अलावा आपको दूसरा कोई आदमी या कोई संत या वो परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। कबीर साहब के अलावा दूसरा एक नाम बता देना जिसका आचरण ऐसा हो जो हमारे समाज को ग्रहण करना चाहिए, कोई नहीं मिलेगा। अभी भी हम भगत समाज से यही प्रार्थना करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर किसी के शंका हो तो ग्रंथ लाओ, मिलान करो। अगर एक भी बात झूठी मिलती है तो हम आपके सामने हैं, लेकिन अगर बात सच्ची मिलती है ना तो अपना जीवन बर्बाद ना करना ऐसे ढोंगी पाखंडियों के चक्कर में। आप आज ही अपना कल्याण कराएं और अपने जीवन को सुधारें, अपने बच्चों के जीवन को सुधारें। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने और अपना कल्याण कराएं। ऐसा हो गए आपके दो सब। आने वाले 4 सालों के अंदर संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व के अंदर आदि सनातन धर्म को स्थापित कर देंगे। ये अनिरुद्धाचार्य जैसे पाखंडी लिपस्टिक लगा के तेल और चटाई लेके बैठे नजर आएंगे आप लोगों को। तेल और चटाई लेके, ये तो तेल लगाएंगे, तेल। इनका धंधा बंद होने वाला है। तो दर्शकों आपने देखा, इन सभी तथ्यों को देखने के बाद ये तो स्पष्ट हो गया है कि संत रामपाल जी महाराज इन शास्त्रों के एक एक शब्दों के मर्मज्ञ है। संत रामपाल जी महाराज जी को इन शास्त्रों का वो मर्मज्ञ ज्ञान है। उन्होंने इस शास्त्रों का वो मर्मज्ञ ज्ञान इस भगत समाज को दिया है। और फर्जी तो ये अनिरुद्धाचार्य जैसे पाखंडी है, जिस भागवत की कथा ये दिन रात करते हैं, इस पाखंडी को तो उस भागवत का ही ज्ञान नहीं है। और एक और चीज, जैसे कुत्ते को डर लगता है ना तो उसकी पूंछ उसके टांग के बीच में घुस जाती है और दूर खड़ा खड़ा भौंकता है, वो वाली हालत है इस अनिरुद्धाचार्य की। इसके टांग के बीच में इसकी पूंछ फंसी पड़ी है और दूर से भौंक रहा है और दुनिया को कह रहा है सब फर्जी है, जबकि फर्जी असली तू है ससुरे। तो दर्शकों आप सभी से एक करबद्ध निवेदन है, इन सभी तथ्यों को देखकर तो आपको पता चल गया होगा कितना बड़ा फर्जी और पाखंडी है। इसने लाखों लोगों का जीवन नाश कर दिया। तो दर्शकों अब आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और संत रामपाल जी महाराज जी के YouTube पर सत्संग जरूर सुने। YouTube पर सर्च करें संत रामपाल जी महाराज।